बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जिसके लिए हम कोवेलेंसी वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। कोवेलेंसी मतलब क्या हो जाएगा? सहसंयोजकता। और सहसंयोजकता किसको बोलेंगे? तो किसी भी एटम के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस रहेंगे, उन इलेक्ट्रॉन से जब वो बॉन्ड बनाता है तो जितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा उसको हम कहते हैं कोवैलेंसी कहते हैं, सहसंयोजकता कहते हैं। यहाँ पे कोवेलेंट वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है? सहसंयोजी वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है? सहसंयोजी बंध का इस्तेमाल, तो बंध का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, जो दो परमाणुओं के बीच में, जो दो एटम्स के बीच में लगते हैं। और सहसंयोजी किसको बोलेंगे? क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो साझेदारी से बनते हैं, यानी कि परमाणु क्या करते हैं, एटम क्या करते हैं, अपने आउटर सेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं, और उसी से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे देखेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये बनता कैसे हैं? तो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए ही कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न है कि ये स्टेबल होना चाहता है, कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। शेयरिंग तो स्टेबल कैसे होगा? तो आउटर सेल में या तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन फिल्ड होना चाहिए, या फिर आउटर सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अष्टक नियम। यदि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंस हैं तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी एटम स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आगे हम चर्चा करें तो नाइट्रोजन से लेके करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने नाइट्रोजन लिया हुआ है जिसका कि एटॉमिक नंबर 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे इसको स्टेबल होना है तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं? 5। अष्टक नियम के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? तो +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट इसको है। अब इस वाले नाइट्रोजन में का जो एटॉमिक नंबर है वो भी 7 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए? तो आउटर सेल में यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेगा? ये ना तो इसको देगा और ना ही ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा। इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और इक्वल है। विद्युत ऋणता का मान हाई है, उच्च है और बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि ये दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? आउटर सेल में जो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से 1 2 3। यहाँ भी क्या होगा? 1 2 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के कैसे क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे, ये इलेक्ट्रॉन इससे और एक इलेक्ट्रॉन इससे जब शेयर करेंगे, साझेदारी जब होगी, तब इस तरह से दोनों नाइट्रोजन्स के बीच में कितने बॉन्ड बन जाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। और इन्हीं बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये 2 p ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में बनते हैं और ऐसे एलिमेंट्स के बीच में बनते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? बहुत हाई होनी चाहिए। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से क्या बना? कोवेलेंट बॉन्ड बना। ऐसे पी ब्लॉक के और भी जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जो ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे ना लेंगे, बल्कि आपस में क्या कर लेते हैं? साझेदारी कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी कंडीशन क्या है? तो दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन है। दोनों नॉन मेटल होना चाहिए, ये दोनों अधातु हैं, नॉन मेटल हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, क्या गुण हो सकते हैं? तो पहला गुण क्या है कि ये सॉलिड फॉर्म में भी रहते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी रहते हैं और ये गैसेस फॉर्म में भी रहते हैं।
सॉलिड फॉर्म में एग्जांपल के तौर मैंने लिखा हुआ आयोडीन, ये जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे मैंने कहा कि तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा तो एग्जांपल के तौर मैंने बताया आयोडीन, लिक्विड फॉर्म में जैसे ब्रोमीन होता है, गैसेस फॉर्म में जैसे क्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, इस तरह से। तो जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंस रहेंगे वे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में मैंने पहले वीडियोस में बताया हुए हैं कि क्यों सॉलिड होता है, क्यों कोई गैस बन जाते हैं, तो कोई कैसे लिक्विड बनते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियोस जो हैं वो डिटेल जो बातें हैं वो मेरे पिछले वीडियोस में है, आप लोग उस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल मतलब क्या हो जाएगा, दैसिक, मतलब ये जब बॉन्ड बनेंगे तो ये ओवरलैपिंग से बनते हैं। ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन, दोनों के जो लोब्स होते हैं, दोनों एलिमेंट के, ये लोब्स के बीच में अतिव्यापन होगा, मतलब एक दूसरे में समा जाते हैं। लेकिन ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है या तो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई पे या जेड पे, इसलिए इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड कहते हैं, दैसिक बंध कहते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल, इस तरह के बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, अगर उसको हम ऑयल में डिजॉल्व करें तो नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि ऑयल में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जबकि NaCl में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंस होता है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और कोवेलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड कोवेलेंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, सॉल्युबल रहता है। हम ऑयल को अगर किसी हाइड्रोकार्बन में डाल दें तो हाइड्रोकार्बन में डालने पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे चूँकि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंस है इसीलिए आसानी से वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में और कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें नहीं पाया जाता, विद्युत चालकता नहीं पाया जाता, इसलिए क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो आयंस में, आयंस के थ्रू या तो मूव करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मूव करता है। और इसमें जो ये जो बॉन्ड के बारे में मैंने बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो पूरी तरह से बंधे होते हैं एक दूसरे से, फ्री नहीं होते, इसीलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता, तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं पाए जाते हैं। इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है क्योंकि ये जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसीलिए ये आसानी से फ्यूज़ हो सकते हैं, गल सकते हैं, या फिर आसानी से ये गलने के बाद उबल सकते हैं, बॉयल हो सकते हैं, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, इसकी लो हो जाएगी। और चूँकि ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए जब कोई केमिकल रिएक्शन करता है तब ये बहुत ही स्लो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एकदम फास्ट रिएक्शन नहीं होता है कि हमने दो कंपाउंड्स को मिलाए तो आसानी से एक दूसरे से रिएक्ट कर लिया और कोई थर्ड प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं है। दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं, दोनों के बीच में जब रिएक्शन कराते हैं तो बहुत ही धीमी गति से रिएक्शन होता है क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। तो इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड है। उम्मीद करता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और यदि कहीं समझ में ना आया हो या कहीं डाउट्स हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोग की सारी बातें मुझे क्लियरली पता चल सके। आप लोग की रिक्वायरमेंट, आप लोग की कन्फ्यूज़न, उस पर मैं या तो इंडिविजुअल आप लोग को पोस्ट कर दूंगा या फिर उसके वीडियोस में फिर से बना के अपलोड कर दूंगा। तो जो भी वीडियोस आप लोग देखते हैं इसका नोट्स बनाइए, मैंने क्लियर राइटिंग में लिखा हुआ है ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। और जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है ताकि मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आप लोग को समय समय पर मिलते रहे, क्योंकि मैं सारी बेसिक जो टॉपिक है केमिस्ट्री के सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ और सभी टॉपिक को आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। अगर सारे वीडियोस आप लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री आप लोग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर एंड थैंक यू।